दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए नई जानकारी लाया हूँ। आज मैं आपके लिए आचार्य कनाद के बारे में जानकारी लाया। इस जानकारी से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारी लगभग 1000 साल की गुलामी, हमारी परंपरा, इतिहास और विज्ञान से हम दूर होते चले गए। अब समय आ गया है कि हम अपनी इतिहास को जानें। हमारे जितने भी पुराने साधु संत, आचार्य और महर्षि थे, वे सब के सब उच्च कोटि के दार्शनिक या फिर बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हीं में से एक आचार्य कनाद थे। आचार्य कनाद, जिनका बचपन का नाम कश्यप था, भारत के गुजरात राज्य के द्वारका के पास जन्म हुआ था और महान संत उल्का पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें नई चीजों के बारे में जानने की दिलचस्पी थी। उनका जन्म 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने कई पवित्र स्थानों जैसे कि प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ आदि की यात्रा की। वह माँ गंगा और भगवान शिव के बहुत सच्चे भक्त थे। साथ ही भगवान शिव के घोर तपस्या करके आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत रुचि था। दोस्तों, अब आते हैं उनके द्वारा दिया गया अणु सिद्धांत पर। यदि आप किसी से भी पूछें कि एटॉमिक थ्योरी, पहला एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, जवाब आपको मिलेगा डाल्टन, जबकि ये गलत। एटॉमिक थ्योरी, अणु सिद्धांत का जनक आचार्य कनाद को कहा जाता है। आचार्य कनाद ने ही सबसे पहले अणु सिद्धांत दिया था। आचार्य कनाद के अनुसार द्रव्य यानी कि वस्तु स्तर पर अध्ययन करना था। उन्होंने यह विश्लेषण किया कि द्रव्य एक समूह में एक से अधिक भौतिक गुणों से बनता है और इन अणुओं की गुण सूची उनके व्यक्तिगत गुणों का संयोजन करती है। उनके अनुसार द्रव्य में छोटे से छोटे अणु होते हैं जो सर्वथा अकर होते हैं और इन्हें परमाणु कहा जाता है। यह सिद्धांत भारतीय दार्शनिकों के अद्वितीय योगदानों में से एक है और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी उदार अध्ययन का विषय बन गया। हम कह सकते हैं कि आचार्य कनाद एक उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक थे और उन्होंने विश्व में पहला एटॉमिक थ्योरी दिया, जिसको कि हम अणु सिद्धांत कहते हैं। अणु सिद्धांत के अनुसार ये है कि किसी भी चीज के छोटे से छोटे टुकड़े को हम अणु कहते हैं, जिसको कि हम आगे खंडित नहीं कर सकते। आचार्य कनाद द्वारा कुछ बातें और भी कही गई है, जैसे कि कई छोटे कणों का संग्रह एक पूरी बड़ी वस्तु में बदल देता है। दूसरी बात अब देखेंगे आप कि उनका कहना था कि विज्ञान से संबंधित विषयों को समझने के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है, यानी अध्यात्म का आपको सहारा लेना होगा, तभी आप विज्ञान को सही से समझ। तीसरी बातें जो उन्होंने बताई, आविष्कार से लोगों और पूरे क्षेत्र को लाभ होना चाहिए, यानी ऐसा आविष्कार जो सिर्फ खुद के लिए ना हो, लोगों के लिए, समाज के लिए और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए होना। चौथी बात उन्होंने बताई कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता। और पांचवी, विज्ञान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। छठा, उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए एकाग्रता आवश्यक। सातवीं बातें जो उन्होंने बताई कि किसी भी प्रकार का कार्य करते समय अनुशासन पालन करना चाहिए, यानी बिना अनुशासन और डिसिप्लिन के आप परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अनुशासन बहुत ही जरूरी। तो कैसी लगी ये सारी जानकारी? आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जरा सा एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा और मैं अभी इसी तरह से नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी आपके आगे अपने इतिहास से जुड़ी, अपनी सनातन से जुड़ी चीज़ों, जिससे कि हमें हौसला मिले और मैं और भी नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।